आज हम कोनिकल प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कोनिकल जो प्रोजेक्शन है उसका निर्धारण किया जा सकता है। तो कोनिकल जो प्रोजेक्शन है 4 प्रकार के होते हैं। इसमें एक मानकीय शंक्वाकार प्रक्षेप, 2 मानक वाले शंक्वाकार प्रक्षेप और तीसरा इसमें रहता है बौन प्रक्षेप और बहुबौन प्रक्षेप इसमें आते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे हमारे पहला जो प्रोजेक्शन है सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। इसमें एक मानक प्रक्षेप का अध्ययन हम करेंगे। तो एक स्टेटमेंट दी गई है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए 1:12,50,00,000 मापनी पर एक मानक अक्षांश रेखीय प्रक्षेप बनाओ, जिसके अंदर हमें अक्षांश जो विस्तार है वो दिया गया है 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी, और जो देशांतरी विस्तार दिया गया है वो 60 डिग्री पश्चिम से लेके 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और उनके बीच में जो अंतर है वो दिया गया है 15 डिग्री का। तो सबसे पहले इसमें क्या निर्धारण करते हैं, हम आर का निर्धारण करते हैं दिए गए मापक के अनुसार। तो हमें मापक जो दिया गया है वो है हमारा 1:12,50,00,000, और पृथ्वी का जो वास्तविक ग्लोब का अर्धव्यास जो होता है वो होता है 64 करोड़। तो 12,50,00,000 ये हमारी मापनी है। 1:12,50,00,000 गुणा 64 करोड़, जब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.1 सेंटीमीटर। ये हमारा आर हमें प्राप्त हो गया है। दूसरा इसमें देखना होता है कि मानक अक्षांश का क्षेत्र विस्तार कितना दिया गया। तो इसमें मानक जो अक्षांश है उसका क्षेत्रीय विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षेत्र दिया गया है, यानी कि हमें नॉर्थर्न जो हेमिस्फीयर है उसका ये कोनिकल प्रोजेक्शन तैयार करना है। और तीसरा इसमें देशांतरीय अक्षेत्र विस्तार कितना है। तो इसमें 60 डिग्री पश्चिम से लेके हमें 60 डिग्री पूर्वी देशांतरीय विस्तार का निर्धारण करना है, और अक्षांश और देशांतरों के बीच में जो अंतराल दिया गया है वो दिया गया है 15 डिग्री का। तो इससे हमें एक सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन जिसके अंदर एक मानक रेखा मान करके इसका निर्धारण करना है, उसका हम किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आई थी आर की 5.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एक 5.1 सेंटीमीटर का एक आधार मानेंगे। ओ से बी रेखा को आधार मान करके यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। एक चतुर्थांश में, गोले के चतुर्थांश में गोले का चौथा जो हिस्सा उसका एक चाप लगाते हैं, और ये हमें ओ सेंटर मान करके हम यहाँ इस आधार रेखा पर बी से होते हुए ए तक एक चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार ए ओ ओ बी हमें एक चाप प्राप्त हो गई है। उस चाप के ऊपर हम क्या करेंगे, जितना जो अंतराल हमें दिया गया है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, ओ सेंटर पॉइंट मान करके इस बी लाइन के ऊपर हम एक कोण काटेंगे जो होगा 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री का एक कोण काटेंगे। उस कोण काटने के बाद हमें यहाँ पॉइंट प्राप्त हुआ, इसको हम डी वैल्यू, इसको डी नाम दे देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ एक और कोण काटेंगे जो इसको आधार मान करके हम यहाँ काट रहे हैं 45 डिग्री का, जिसको हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड पैरेलल। इसमें एक मानक रेखा माननी है, और इसमें एक मानक रेखा जो अक्षांश और हमें दिए गए हैं उन अक्षांशों के बीच के अंदर से हम किसी एक रेखा को मानक रेखा मानेंगे, और उस मानक रेखा के अंदर एक हम उसी आधार पर कोण काटेंगे। तो हमने यहाँ पर मानी है मानक रेखा 45 डिग्री, क्योंकि 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 होता है। तो इस प्रकार से हमने या तो इसको हम मान सकते हैं 30 या फिर इसको मान सकते हैं 45। तो हमने इसको 45 डिग्री माना मानक रेखा। तो हम यहाँ ओ से लेकर के सी तक हमने एक कोण का निर्धारण किया 45 डिग्री का। जो वैल्यू आई उसका नाम दे दिया हमने सी। जो पॉइंट आया हमने उसका नाम दिया सी। कहाँ तक बढ़ाएंगे इसको, उस चाप तक ही बढ़ाएंगे। अब उस चाप को, जो चाप हमें प्राप्त हुई, हमने लगाई थी ए बी चाप लगाई थी, उस ए बी चाप पे जो सी पॉइंट आया है उस सी और ओ को आधार मान के अब हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण काटेंगे। 90 डिग्री का कोण काटते हैं और वो कोण उसको आगे बढ़ाएंगे, और ओ ए जो लाइन थी उसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर वो मिलेगी हमें पॉइंट प्राप्त हो जाएगा पी। ये हमारा होगा पी, पोलर पॉइंट हो जाएगा। तो अब
इसका निर्धारण करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पी ओ हमारी एक रेखा है, हम यहाँ पर पी पॉइंट मान करके एक मानक रेखा, एक मानक देशांतर का निर्धारण करते हैं। हमने एक देशांतर का निर्धारण किया है, बिल्कुल लंब गिराएंगे यहाँ पहले 0 डिग्री, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं, 0 डिग्री देशांतर मानते हैं सॉरी। तो 0 डिग्री अक्षांश पी डैश से लेके ये जो हमारा पी था यहाँ पर पी डैश वैल्यू से और 0 डिग्री पे हमने एक लंब गिरा करके क्या एक सीधी रेखा का निर्धारण किया है। अब हम निर्धारित करेंगे हमारी 15 डिग्री जो हमारे पास क्या थी, जो हमारा ये कोण था। अब इतनी चाप खोल करके बी से डी तक की चाप खोल करके, और उससे पहले हम क्या करेंगे, ओ से सी का जो पॉइंट है, ओ से सी का जो पॉइंट था हमारे पास, ये ओ पॉइंट है, ये सी है। यहाँ इस चाप से इस चाप की जो दूरी है, बी से सी की जो दूरी है, उसको हम पी जो पॉइंट था वहाँ पर रख करके 45 डिग्री की एक चाप काटेंगे। किस पर, हमारी 0 डिग्री की देशांतर के ऊपर। 0 डिग्री देशांतर पे जो वैल्यू आएगी, अब जो वैल्यू हमारे पास ये आती है 15 डिग्री डी से बी वाली, अब इसी को आधार मान करके हमने इसको सेंटर पॉइंट माना है। इस सेंटर पॉइंट से ऊपर हम क्या करेंगे, अब एक चाप काटेंगे जो 45 से कटेगी 60 पे, और 60 से काटेंगे उसको 75 पे, क्योंकि हमने 75 डिग्री नॉर्थ का ही निर्धारण करना है। 2 चाप ऊपर काटेंगे, और उसके बाद 3 चाप जो थी हम इस हमारे 45 डिग्री एंगल के कोण से जो हमारी 0 डिग्री देशांतर पे था, उससे एक चाप नीचे काटेंगे 45 से, तो हो जाएगी हमारा 30 डिग्री, और 30 डिग्री से एक चाप नीचे की तरफ काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, और 50 डिग्री से नीचे जो काटेंगे तो हमारा 0 डिग्री पे कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चापों का निर्धारण हो गया। तो अब इन चापों को क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे इन चापों को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से 75 डिग्री को यहाँ पूरा करते हैं, उसी प्रकार 60 से 60 यहाँ पूरा करते हैं, इससे 45 की एक चाप यहाँ पूरी करते हैं, 30 डिग्री की चाप यहाँ पूरे करेंगे, 15 डिग्री की चाप को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। अब जो 0 डिग्री हमारे पास देशांतर आया, उस 0 डिग्री देशांतर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू थी 15 डिग्री की, अब ये जो हमारा 45 डिग्री कोण था जो काट रहा था हमारी ए ओ लाइन पर, इस ए ओ लाइन और 45 डिग्री जो हमने कोण काटा था 15 डिग्री का, वही चाप 45 डिग्री का कोण भी काटा था, वहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, इतनी चाप खोल करके हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से 15 डिग्री, और 15 से 30 डिग्री, 30 से 45, 45 से हम यहाँ पर चापों का निर्धारण करेंगे। इसी प्रकार ये 0 डिग्री से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, ये जो हमारा 60 आएगा, जहाँ पर ये जो 60 आ रहा है हम इसको क्या बोलेंगे, 16 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। वही 0 डिग्री से इस साइड में जो है 60 डिग्री आता है, ये हमारा 60 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अब इन सभी P पॉइंट से एक रेखा जो है यहाँ पर 60 डिग्री, और इधर एक रेखा जो हमारी है 45 डिग्री, उसी प्रकार एक डिग्री सीधी रेखा 30 डिग्री, 30 से अब मिलाएंगे 40 के जो पॉइंट आए थे वहाँ पर 0 डिग्री हमने पहले ही मिला दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर ईस्ट की तरफ लेंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। इनका निर्धारण होने के बाद जो वैल्यू आई 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हमारी 45 डिग्री सबसे पहले जो हमने कोण काटा था सी से बी का जो लिया था, ये हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड पैरेलल। तो इसी के आधार पर हमने सबको बांटा, तो 60 डिग्री, 75 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा पोलर P डैश। तो ये हमारा बन करके तैयार हो जाता है सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। इसमें हम यहाँ स्केल का निर्धारण करेंगे 1:12 करोड़ 50 लाख, और यहाँ एक्सटेंट जो था 0 to 75 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट, हमने इसका निर्धारण किया। उसके बाद ग्रेटिकुल इंटरवल कितना था, वो था हमारा 15 डिग्री। तो ये हमारा बन गया हमारे पास सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। ये बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाओ और इसका निर्माण करना बहुत ही ईजी है।